भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आप सभी को 16 सोमवार की कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। एक समय की बात है, भगवान शंकर जी माता पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक की अमरावती नामक नगरी में आ पहुंचे। उस नगर के राजा ने भगवान शिव जी का एक विशाल मंदिर बनवा करके रखा था। शिव जी और माता पार्वती उस मंदिर में रहने लगे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान देवाधिदेव शिव जी से कहा, हे प्राणनाथ, आज मेरी चौसर खेलने की इच्छा हो रही है। माता पार्वती की इच्छा को जान करके शिव पार्वती के साथ चौसर खेलने लगे। खेल प्रारंभ होते ही उस मंदिर का पुजारी वहां पर आ गया। माता पार्वती जी ने पुजारी जी महाराज से पूछा कि हे पुजारी जी, कृपा करके आप यह बताइए कि इस खेल में, इस बाजी में किसकी विजय होगी, कौन जीतेगा। तो उन ब्राह्मण देवता ने कहा कि हे महादेव जी, आप जो है इस चौसर में विजयी होंगे। परंतु चौसर में शिव जी की पराजय हुई और माता पार्वती जी जीत गई। तब ब्राह्मण को उन्होंने झूठ बोलने के अपराध में कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। शिव जी और पार्वती जी उस मंदिर से कैलाश पर्वत पर लौट गए। पार्वती जी के श्राप से पुजारी जी कोढ़ी हो गए। नगर के सभी स्त्री पुरुष उस पुजारी जी की परछाई से भी दूर रहने लगे। कुछ लोगों ने राजा से पुजारी के कोढ़ी हो जाने की शिकायत की, तो राजा ने किसी पाप के कारण पुजारी के कोढ़ी हो जाने का विचार करके उस मंदिर से उसे निकलवा दिया। उसकी जगह दूसरे ब्राह्मण को पुजारी के रूप में नियुक्त कर दिया। कोढ़ी पुजारी मंदिर के बाहर बैठ करके भिक्षावृत्ति करने लगा। कई दिनों के बाद स्वर्ग लोक की कुछ अप्सराएं उस मंदिर में पूजा करने के लिए पधारी और उसे देख करके कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच भगवान शिव और माता पार्वती जी के चौसर खेलने और माता पार्वती जी के श्राप देने की सारी कहानी सुनाई। तब अप्सराओं ने पुजारी से 16 सोमवार का व्रत विधिवत रखने को कहा। पुजारी द्वारा पूजन विधि पूछने पर अप्सराओं ने कहा कि सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र पहनकर आधा सेर गेहूं का आटा लेकर उसके 3 अंग बनाना, फिर घी का दीपक जलाकर गुड़, नैवेद्य, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, जनेऊ का जोड़ा लेकर के प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा तथा अर्चना करना। पूजा के बाद 3 भाग जो आपने चूरमे के बनाए हैं, एक भाग भगवान शिव जी को अर्पण करे और एक भाग स्वयं ग्रहण करे। शेष भाग गौ माता को खिला देवे या फिर नंदीगण को या उपस्थित भक्त जनों में वितरण कर देवे। इस प्रकार व्रत करते हुए जब 16 सोमवार व्यतीत हो जाए तो 17वें सोमवार को 1 पाव आटे की बाटी बनाकर उसमें घी और गुड़ मिलाकर के चूरमा बनाना, फिर भगवान शिव जी और माता पार्वती को भोग लगाकर वहां उपस्थित स्त्री पुरुष और बच्चों को प्रसाद बांट देना। इस तरह 16 सोमवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से भगवान शिव तुम्हारे कोढ़ को नष्ट करके तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। इतना कहकर अप्सराएं पुनः स्वर्ग लोक को चली गई। पुजारी ने अप्सराओं के कथना अनुसार उनकी बात को मानते हुए 16 सोमवार का व्रत विधि विधान से किया। उसके फलस्वरूप भगवान शिव की कृपा से उसका कोढ़ नष्ट हो गया। राजा ने पुनः उस मंदिर का पुजारी उसे बना दिया। वह मंदिर में भगवान शिव की पूजा करता हुआ आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ दिनों के बाद पुनः पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती उस मंदिर में पधारे। स्वस्थ पुजारी को देख करके माता पार्वती ने आश्चर्य से उसके रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तो पुजारी ने उन्हें 16 सोमवार व्रत करने की सारी बात और सारी कथा सुनाई। पार्वती जी भी इस व्रत की बात को सुनकर के बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने पुजारी से इसकी विधि पूछकर स्वयं 16 सोमवार का व्रत आरंभ किया। पार्वती जी उन दिनों अपने पुत्र कार्तिकेय के नाराज होकर दूर चले जाने से बहुत चिंतित रहती थी।
वे कार्तिकेय को लौटा लाने की अनेक उपाय कर चुकी थी, लेकिन कार्तिकेय लौट करके उनके पास नहीं आ रहे थे। 16 सोमवार का व्रत करते हुए माता पार्वती ने भगवान शिव से कार्तिकेय के लौटने की मनोकामना की। व्रत समापन के तीसरे दिन सचमुच कार्तिकेय स्वामी लौट करके आ गए। कार्तिकेय ने अपने हृदय परिवर्तन के संबंध में माता पार्वती जी से पूछा कि हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे मेरा क्रोध नष्ट हो गया और मैं वापस आपके समीप लौट आया। तब माता पार्वती ने कार्तिक स्वामी को 16 सोमवार के व्रत की कथा सुनाई। कार्तिक स्वामी अपने एक ब्राह्मण मित्र ब्रह्मदत्त के परदेश चले जाने से बहुत दुखी थे। उसको वापस लौटाने के लिए कार्तिक स्वामी ने 16 सोमवार का व्रत करते हुए ब्रह्मदत्त के वापस लौट आने की मनोकामना प्रकट की। व्रत के समापन के कुछ दिनों के बाद उनका मित्र वापस लौट आया। ब्राह्मण ने कार्तिक स्वामी से कहा कि प्रिय मित्र, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे परदेश में मेरे विचार एकदम परिवर्तित हो गए और मैं आपका स्मरण करता हुआ पुनः आपके समीप लौट आया हूं। कार्तिक स्वामी ने अपने मित्र को भी 16 सोमवार के व्रत की विधि तथा कथा सुनाई। ब्राह्मण मित्र व्रत के बारे में बहुत अधिक सुन करके प्रसन्न हुआ और उसने भी व्रत करना आरंभ किया। 16 सोमवार व्रत का समापन करने के बाद ब्रह्मदत्त विदेश यात्रा पर निकला। वहां नगर के राजा हर्षवर्धन की बेटी राजकुमारी गुंजन का स्वयंवर हो रहा था। वहां के राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि एक हथनी यह माला जिसके गले में डालेगी वह अपनी पुत्री का विवाह उसी से करेंगे। ब्राह्मण भी उत्सुकतावश महल में चला गया। वहां कई राज्यों के राजकुमार बैठे हुए थे। तभी एक सजी धजी हथनी सुंड में जयमाला लिए हुए वहां पर आई। हथनी ने ब्राह्मण के गले में जयमाला डाल दी। फलस्वरूप राजकुमारी का विवाह ब्राह्मण से हो गया। एक दिन उसकी पत्नी ने उनसे पूछा, हे प्राणनाथ, आपने कौन सा ऐसा शुभ कर्म किया था जो उस हथनी ने राजकुमारों को छोड़ करके आपके गले में वरमाला जयमाला डाल दी? ब्राह्मण ने 16 सोमवार की सारी विधि अपनी पत्नी को बताई। अपने पति से 16 सोमवार का महत्व व्रत कथा जान करके राजकुमारी ने पुत्र की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। निश्चित समय पर भगवान शिव की अनुकंपा से राजकुमारी के यहां एक सुंदर, सुशील, स्वस्थ, गुणवान, विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र का नामकरण गोपाल के रूप में हुआ। बड़ा होने पर पुत्र गोपाल ने भी मां से एक दिन प्रश्न किया कि हे माता, मैंने तुम्हारे घर पर जन्म लिया है, इसका क्या कारण है? माता गुंजन ने पुत्र को 16 सोमवार व्रत की जानकारी दी। व्रत का महत्व जान करके गोपाल ने भी व्रत करने का संकल्प किया। गोपाल जब 16 वर्ष का हुआ तो उसने राज्य पाने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत विधि विधान से किया। व्रत समापन के बाद गोपाल घूमने के लिए समीप के नगर में गए। वहां के वृद्ध राजा ने गोपाल को पसंद किया और बहुत धूमधाम से अपनी पुत्री राजकुमारी मंगला का विवाह गोपाल के साथ कर दिया गया। 16 सोमवार के व्रत करने से गोपाल महल में पहुंच करके आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। 2 वर्ष के बाद वृद्ध राजा का निधन हो गया तो गोपाल को उस नगर का राजा बना दिया गया। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने से गोपाल की राज्य पाने की इच्छा पूर्ण हो गई। राजा बनने के बाद भी वह विधिवत 16 सोमवार का व्रत करता रहा। व्रत के समापन पर 17वें सोमवार को गोपाल ने अपनी पत्नी रानी मंगला से कहा कि व्रत की सारी सामग्री लेकर के वह समीप के शिव मंदिर में पहुंचे। पति की आज्ञा का उल्लंघन करके सेवकों द्वारा, नौकर चाकरों के द्वारा पूजा की सामग्री मंदिर में भिजवा दी, स्वयं मंदिर नहीं गई। तब राजा ने भगवान शिव की पूजा पूरी की तो आकाशवाणी हुई, हे राजन, तेरी रानी ने 16 सोमवार व्रत का अपमान किया है, अनादर किया है, सो अभी तुरंत इस रानी को महल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सब कुछ वैभव राज्य नष्ट हो जाएगा। आकाशवाणी को सुनकर के उसने तुरंत महल में पहुंच करके अपने सैनिकों को आदेश दिया
कि रानी को दूर किसी नगर में छोड़ाओ। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए उसे तत्काल उसे घर से निकाल दिया। रानी भूखी प्यासी उस नगर में भटकने लगी। रानी को उस नगर में एक बुढ़िया मिली। वह बुढ़िया सूत काट करके बाजार में बेचने जा रही थी, लेकिन उस बुढ़िया से सूत उठ नहीं पा रहा था, वजन को उठाने में असमर्थ थी। बुढ़िया ने रानी से कहा कि बेटी, यदि तुम मेरा सूत उठा करके बाजार तक पहुंचा दो और सूत बेचने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगी। रानी ने बुढ़िया की बात मान ली, लेकिन जैसे ही रानी ने सूत की गठरी को हाथ लगाया तभी जोर से आंधी, तेज हवा चली और गठरी खुल जाने से सारा सूत आंधी में उड़ गया। बुढ़िया ने उसे फटकार करके वहां से भगा दिया। रानी चलते चलते नगर में एक तेली के घर पहुंची और उस तेली ने तरस खा करके रानी को घर में रहने के लिए कह दिया, लेकिन तभी भगवान शिव के प्रकोप से तेली के सारे मटके जो है एक एक करके चटक गए, यानी फूट गए। तेली ने भी रानी को अपने घर से भगा दिया। भूख प्यास से व्याकुल रानी वहां से आगे की ओर चल पड़ी। रानी ने एक नदी पर जल पी करके अपनी प्यास शांत करनी चाहिए, तो नदी का जल स्पर्श करते ही सारा जल सूख गया। अपने भाग्य को कोसती हुई रानी आगे चल दी। चलते चलते रानी एक जंगल में पहुंची। उस जंगल में एक तालाब था, उसमें निर्मल जल भरा हुआ था। उस निर्मल जल को देख करके रानी की प्यास तेज हो गई, जल पीने लगी। रानी ने तालाब की सीढ़ियां उतर करके जैसे ही जल को स्पर्श किया, तभी उस जल में असंख्य कीड़े उत्पन्न हो गए। रानी ने दुखी होकर के उस गंदे जल को पी करके अपनी प्यास को शांत किया। रानी एक पेड़ की छाया में बैठ करके कुछ देर आराम करना चाहा और उस पेड़ के पत्ते पल भर में सूख करके बिखर गए। रानी दूसरे पेड़ के नीचे जाकर बैठी। जिस पेड़ के नीचे वह बैठती वही सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देख करके वहां के ग्वाल वाले बहुत हैरान हो गए। ग्वाले रानी के समीप के मंदिर में पुजारी जी के पास रानी को ले गए। रानी के चेहरे को देख करके ही पुजारी जी जान गए, अवश्य ही बड़े घर की यह स्त्री दिखाई देती है, भाग्य के कारण दर दर भटक रही है। पुजारी ने रानी से कहा कि पुत्री, कोई चिंता की बात नहीं है, तुम मेरे साथ इस मंदिर में रहो, कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। पुजारी जी को बातों को सुन करके उसे सांत्वना प्राप्त हुई। रानी उस मंदिर में रहने लगी, सेवा करने लगी और भोजन बनाती तो सब्जी जल जाती, आटे में कीड़े पड़ जाते, जल में बदबू आने लगती। पुजारी भी रानी के दुर्भाग्य से बहुत चिंतित होते हुए बोले, हे पुत्री, अवश्य ही तुझसे कोई अनुचित पाप कर्म हुआ है, जिसके कारण कोई देवता तुझसे नाराज हुए हैं और उनकी नाराजगी के कारण ही तुम्हारी यह दशा हुई है। पुजारी जी की बात को सुनकर के रानी ने अपने पति के आदेश पर मंदिर में न जाकर के शिव जी की पूजा नहीं करने की सारी कथा सुनाई। पुजारी ने कहा कि अब तुम कोई चिंता मत करो, कल सोमवार है और कल से तुम 16 सोमवार का व्रत करना शुरू कर दो। भगवान शिव जी अवश्य ही तुम्हारे दोषों को, तुम्हारे पापों को क्षमा कर देंगे। पुजारी जी की बात को मान करके रानी ने 16 सोमवार का व्रत आरंभ कर दिया। रानी सोमवार का व्रत करके भगवान शिव जी की विधिवत पूजा अर्चना करके व्रत कथा सुनने लगी। जब रानी ने 17वें सोमवार को विधिवत व्रत करके उद्यापन किया, पूजन किया, समापन किया, उधर उसके पति राजा के मन में रानी की याद आई। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को, दूतों को रानी को ढूंढ कर लाने की आज्ञा दी। रानी को ढूंढते हुए सैनिक मंदिर में पहुंचे और रानी से लौटकर चलने की उन्होंने निवेदन किया। पुजारी ने सैनिकों से मना कर दिया और सैनिक निराश होकर के लौट गए। उन्होंने लौट करके राजा को सारी बात बताई। राजा स्वयं उस मंदिर में पुजारी जी के पास पहुंचे और रानी को महल से निकाल देने का कारण पुजारी जी से को बताया और उससे क्षमा याचना की। पुजारी ने कहा कि यह सब भगवान शिव के प्रकोप के कारण ही हुआ है। इतना कहकर रानी को विदा किया। राजा के साथ रानी महल में पहुंची।
महल में बहुत सी जो है दास दासियां उनके आगमन के लिए तैयार थी, उनका स्वागत किया गया। महल में राज्य में खुशियां मनाई गई, पूरे नगर को सजाया गया। राजा ने ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और धन दान दिया। नगर में निर्धनों को वस्त्र बांटे गए। रानी 16 सोमवार का व्रत करते हुए महल में आनंद पूर्वक निवास करने लगी। भगवान भोलेनाथ देवाधिदेव महादेव की कृपा से उनके जीवन में सुख ही सुख भर गया। 16 सोमवार के व्रत करने और इस कथा को सुनने से मनुष्य के जीवन की सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाती है और जीवन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती है। स्त्री पुरुष आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए मोक्ष पद को, परम पद को, शिव पद को प्राप्त कर लेते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गजानंद गणपति भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर, काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप 16 सोमवार व्रत कथा के निमित्त नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं, वस्त्र दान, अन्नदान, गौदान, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, या कोई भी दान पुण्य यदि आप 16 सोमवार के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप हमें अपने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि प्रदान कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।